प्रभात। आज की कक्षा 9वीं विषय हिंदी स्पर्श भाग 1 के अंतर्गत हम पढ़ेंगे रामविलास शर्मा कृत निबंध धूल। पहले एक दृष्टि डालते हैं लेखक की जीवनी पर। श्री रामविलास शर्मा जी का जन्म उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के ऊंच गांव सानी में सन 1912 ईस्वी में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा गांव में पाई, उच्च शिक्षा के लिए लखनऊ आ गए। वहां से इन्होंने अंग्रेजी में एमए किया और विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग में प्राध्यापक हो गए। प्राध्यापन काल में ही आपने सन 1938 ईस्वी में पीएचडी की उपाधि अर्जित की। मुख्य कृतियाँ प्रेमचंद और उनका युग, निराला, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रगति व परंपरा, भाषा साहित्य और संस्कृति, भाषा और समाज, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना। निराला की 3 साहित्य साधना 3 भाग में लिखा। भारतीय साहित्य की भूमिका, परंपरा का मूल्यांकन, हिंदी जाति का साहित्य। सम्मान सन 1970 ईस्वी में निराला की साहित्य साधना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, सन 1988 ईस्वी में सलाका सम्मान, सन 1990 ईस्वी में भारत भारती पुरस्कार, सन 1991 ईस्वी में भारत की प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी के लिए व्यास सम्मान, सन 1999 ईस्वी में साहित्य अकादमी की 72 सदस्यता सम्मान आपको प्राप्त हुआ। आइए अब पाठ में प्रवेश करते हैं। पाठ का शीर्षक है धूल। धूल सुनते ही हमारे मन में मिट्टी से उत्पन्न उड़ती हुई धूल का बोध हो आता है। हिंदी की सबसे सुंदर पंक्तियों में से यह है जिसमें लेखक लिखते हैं, जिसके कारण धूली भरे हीरे कहलाए। हीरे के प्रेमी तो शायद उसे साफ सुथरा खरादा हुआ, आँखों में चकाचौंध पैदा करता हुआ देखना पसंद करेंगे। यहाँ लेखक का कहना है कि जो हीरे को पसंद करते हैं, हीरा एक अनमोल धातु है, जो हीरे को पसंद करते हैं वे स्वाभाविक ही एक साफ सुथरा और तराशा गया हीरा ही पसंद करेंगे। परंतु हीरे से भी कीमती जिस नयन तारे का जिक्र इस पंक्ति में किया गया है वह धूली भरा ही अच्छा लगता है। यहाँ हीरे से भी सुंदर नयन तारा अर्थात आँखों का तारा एक पिता के लिए उसकी संतान होती है और पिता को अपनी संतान तभी अच्छी लगती है जब वह स्वस्थ और धूल में खेल रही हो। जिसका बचपन गांव के ही गलियारों की धूल में बीता हो, वह इस धूल के बिना किसी शिशु की कल्पना कर ही नहीं सकता। फूल के ऊपर जो रेणु अर्थात धूल उसका श्रृंगार बनती है, वही धूल शिशु के मुँह पर उसकी पार्थिवता अर्थात वास्तविकता को निखार देती है। अभिजात वर्ग ने प्रसाधन सामग्री में बड़े बड़े आविष्कार किए, लेकिन बालकृष्ण के मुख पर छाई हुई वास्तविक गोधूली की तुलना में क्या सभी सामग्री धूल नहीं हो गई? यहाँ लेखक ने भगवान श्री कृष्ण के बाल लीलाओं के समय का वर्णन करते हुए कहा है कि जब भगवान श्री कृष्ण धूल में खेलते नजर आते थे तो उनकी शोभा कई गुनी बढ़ जाती थी। हमारी सभ्यता इस धूल के संसर्ग से बचना चाहती है। वह आसमान में अपना घर बनाना चाहती है, इसलिए शिशु भोलानाथ से कहती है धूल में मत खेलो। भोलानाथ के संसर्ग से उसके नकली सलामी सितारे धुंधले पड़ जाएंगे। अर्थात यहाँ लेखक आज के
उन माता पिता की बात करते हैं जो नई चकाचौंध में रहते हैं और यह प्रयास करते हैं कि उनके बच्चे धूल से बचे रहें। यहाँ भोलानाथ नाम से एक बच्चे की संज्ञा दी गई है और उसके माता पिता भी यही कल्पना करते हैं कि उसका बच्चा धूल में गंधा ना हो, बल्कि वह यह भूल जाते हैं कि जो सलमी सितारे अर्थात नकली बनावटी तंबूरे हैं उनकी शोभा धूल से कई गुना बढ़ जाती है। जिसने लिखा था, धन्य धन्य वे नर हैं मैले जो करत गात, कनिया लगाए धूरी ऐसे लरिकान की। अर्थात उसने भी मानो धूल भरे हीरों का महत्व कम करने में कुछ उठा ना रखा था। यहाँ धन्य धन्य वे नर हैं मैले जो करत गात, कनिया लगाए धूरी ऐसे करी लरिकान की। उन संतानों के लिए या उन लोगों के लिए कहा गया है जो धूल में ही अपना जीवन तलाशते हैं और धूल मिट्टी में खिलकर ही वह अपने शरीर को फौलाद बनाते हैं और हीरे से निखर कर समाज के सामने आते हैं। धन्य धन्य में ही उसने बड़प्पन को विज्ञापित किया है। फिर मैले शब्द से अपनी हीनता भी व्यंजित कर दी है। जहाँ धूल का लगना धन्य धन्य का प्रतीक करते हुए उन्होंने प्रशंसा की है, वहीं धूल से मैला होना उन्होंने अपने अंदर की जो हीन भावना है अर्थात कहीं छोटी सोच है उसको प्रकट कर दिया। अंत में ऐसी लरिकान कहकर उसने भेद बुद्धि का भी परिचय दे दिया। वह हीरो का प्रेमी है, धूली भरी हीरो का नहीं। अर्थात वह मनुष्य जो धूल से ही पैदा हुए हीरो को तो पसंद करता है पर हीरो पर लगी धूल को पसंद नहीं करता। वह धूल के महत्व को नहीं समझता। शिशु भोलानाथ के संसर्ग से तो मैले जो करत गात नौबत आई, अखाड़े की मिट्टी में सनी हुई देह से तो कहीं उबकाई ही आने लगे। अर्थात जो व्यक्ति भोलानाथ जैसे शिशु पर लगी धूल की निंदा करते हैं, यदि वह अखाड़े में लिपटे हुए धूल से पहलवान को देखें तो उन्हें बमन की स्थिति बन जाए, अर्थात वह उसे पचा ना सके। जो बचपन में धूल में खेला है वो जवानी में अखाड़े की मिट्टी से कैसे वंचित रह सकता है? रहता है तो उसका दुर्भाग्य है और क्या। अर्थात ऐसा कोई बचपन नहीं है जो धूल में ना खेला हो। यदि नहीं खेला तो वास्तव में वह अभागी ही है। यह साधारण धूल नहीं है वरन तेल और मट्ठे से सिझाई हुई वह मिट्टी है जिसे देवता पर चढ़ाया जाता है। आदमी कुआं खोदकर निकला हो, उसकी मांसपेशियां फूल उठती हैं, आराम से वह हरा होता है। अखाड़े में निर्द्वंद्व चारों खाने चित्त लेट कर अपने को विश्व विजयी लगाता है। मिट्टी उसके शरीर को बनाती है क्योंकि शरीर भी तो मिट्टी का ही बना हुआ होता है। शरीर और मिट्टी को लेकर संसार की असारता पर बहुत कुछ कहा जा सकता है, परंतु यह भी ध्यान देने की बात है कि जितने सार तत्व जीवन के लिए अनिवार्य हैं वे सब मिट्टी में ही मिलते हैं। जिन फूलों को हम अपनी प्रिय वस्तुओं का अपमान बनाते हैं वे सब मिट्टी की ही उपज है। रूप रस गंध स्पर्श इन्हें कौन संभव करता है? माना कि मिट्टी और धूल में अंतर है, लेकिन उतना ही जितना शब्द और रस में, देह और प्राण में, चांद और चांदनी में। मिट्टी की आभा का नाम धूल है और मिट्टी के रंग रूप की पहचान उसकी धूल से होती है। ग्राम सभाएं अपने सूक्ष्म बोध से धूल की जगह गर्द का प्रयोग कभी नहीं करती। धूल वह है जिसे गोधूली शब्द में हमने अमर कर दिया है। गांव में लोग कभी धूल को गर्द नहीं कहते बल्कि गोधूली कहकर उसका सम्मान करते हैं। यहाँ गोधूली से तात्पर्य है गौ के पैर से उठने वाली वह धूल जिसमें सहस्त्र प्रकार के तत्व छुपे होते हैं, जो मनुष्य के शरीर पर पड़ते ही मनुष्य को स्वस्थ कर देती है, नई ऊर्जा का संचार करती है।
अमराइयों के पीछे छुपे हुए सूर्य की किरणों में जो धूली सोने को मिट्टी कर देती है। सूर्यास्त के उपरांत लीक पर गाड़ी निकल जाने के बाद जो रुई के बादल की तरह है या ऐरावत हाथी के नक्षत्र पथ की भांति जहाँ की तहाँ स्थिर रह जाती है। धूल के बारे में आगे लेखक कहते हैं कि जब बसंत के मौसम में धूल उड़ती है और अमराइयों के जहाँ आम बढ़ते हैं चारों तरफ छाती है और उस पर पड़ती हुई सूर्य के प्रकाश, ऐसा लगता है जैसे मानो वह अमराइयाँ ना हो, वह सोना हो गए हों। वहीं रात में जब धूल आकाश में ठिठक जाती है तो ऐसा लगता है जैसे रुई के बादल एक जगह ठहर गए हों, ऐरावत हाथी उस पर चल के निकला हो और उसके पैरों के निशान वहाँ आ गए हों। चांदनी रात में मेले जाने वाली गाड़ियों के पीछे जो कभी कल्पना की भांति उड़ती चलती है, जो शिशु के मुँह पर फूल की पंखुड़ियों पर साकार सौंदर्य बनकर छा जाती है, धूल उसका नाम है। गोधूली पर कितने कवियों ने अपनी कलम नहीं तोड़ दी, लेकिन यह गोधूली गांव की अपनी संपत्ति है जो शहर के बांटे नहीं पड़ी। अर्थात यहाँ लेखक कहते हैं कि गोधूली पर बहुत से कवियों ने कविताएं लिखी हैं, पर वह गोधूली तो गांव की ही संपत्ति बन के रह गई और उसे कोई बांट नहीं सका। शहर के हिस्से तो वह नहीं आई, क्योंकि आजकल शहर का वातावरण जिस प्रकार का है उसके आधार पर वहाँ गोधूली की संभावना एकदम व्यर्थ है। एक प्रसिद्ध पुस्तक विक्रेता के निमंत्रण पत्र में गोधूली में आने का आग्रह किया गया। अर्थात एक पढ़े लिखे पुस्तक विक्रेता ने जब अपना निमंत्रण पत्र लिखा तो उसमें लिखा कि आप गोधूली के समय आमंत्रित हैं, लेकिन शहर में धूल धक्कड़ के होते हुए भी गोधूली कहाँ। पर वह लेख केवल एक लेख रह गया, क्योंकि शहर में गोधूली का सौभाग्य शहरवासियों को कहाँ प्राप्त होता है। यह कविता की विडंबना थी और गांवों में भी जिस धूली को कवियों ने अमर किया है वह हाथी घोड़ों के पग संचलन से उत्पन्न होने वाली धूल नहीं है, वरन गोपालकों के पदों की धूल है। अर्थात यहाँ लेखक का कहना है कि जो गोधूली का वर्णन यहाँ कवि करते हैं, लेखक करते हैं, वह गोधूली हाथी या घोड़ों के पग से उत्पन्न नहीं होती, वह शहरों में नहीं होती, बल्कि वह गोधूली ग्रामों में ही उत्पन्न हो सकती है। क्योंकि जहाँ गौ का पालन होता है और गोपाल जिस धूल पर चलते हैं और जब धूल उड़ती है तो उसे ही गोधूली कहा जाता है। नीच को धूरी समान वेद वाक्य नहीं है। कहीं किसी ने ऐसा लिखा है कि नीच धूल की जैसा होता है, पर वेदों में ऐसा कहीं लिखा कि धूल और नीच की संज्ञा आपस में की जाए, क्योंकि धूल एक महान वस्तु है जबकि नीच एक छोटी संज्ञा है जो धूल के लिए नहीं दी जा सकती। इसलिए वेद में नीच धूल के लिए नहीं कहा गया है। सती उसे माथे से लगाती है, योद्धा उसे आंखों से लगाता है। यूलिशिस ने प्रवास से लौटने पर इसाका की धूल चूमी थी। अर्थात इसाका के प्रिंस यूलिशिस जब लौट के आए युद्ध से तो पहले उन्होंने अपनी मातृभूमि की धूल को अपने सिर माथे से लगाया और उसे चूमा। यूक्रेन के मुक्त होने पर एक लाल सैनिक ने उसी श्रद्धा से वहाँ पर धूल का स्पर्श किया। जब यूक्रेन को मुक्त करा लिया तो वहाँ के जो लाल सैनिक थे उसमें से एक सैनिक ने उस धूल को लिया और अपने माथे से लगा लिया और धूल को सम्मान दिया। श्रद्धा, भक्ति, स्नेह, इसकी चरम व्यंजना के लिए धूल से बढ़कर और कौन साधन है। यहाँ तक कि घृणा, असूया आदि के लिए भी धूल चाटने, धूल झाड़ने आदि की क्रियाएं प्रचलित हैं। धूल, धूली, धूली, धूरी आदि की व्यंजना अलग अलग है, परंतु सबका अर्थ एक ही है। धूल जीवन का यथार्थवादी गद्य, धूली उसकी कविता है, जबकि धूली छायावादी दर्शन है जिसकी वास्तविकता संदिग्ध है, और धूरी लोक संस्कृति का नवीन जागरण है। इन सब का रंग एक ही है, रूप में भिन्नता जो भी हो। यहाँ लेखक कहते हैं कि धूल को विभिन्न प्रकार के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न नामों से बुलाया जाता है, पुकारा जाता है। जहाँ साहित्यिक भाषा में हम धूल कहते हैं,
वहीं ग्रामीण भाषा में हम उसे धूली कह देते हैं, तो वहीं सामान्य लोग धूली कह के भी पुकारते हैं। गांव के सांस्कृतिक वातावरण में उसे धूरी कह के भी संबोधित किया जाता है। इसलिए उन्होंने जीवन के यथार्थ गद्य को धूल कहा है, जबकि कविता को धूली कहा है। वहीं छायावादी दर्शन को धूली का रूप दिया है और लोक संस्कृति के नवीन जागरण को धूरी कहा है। मिट्टी काली, पीली, लाल तरह तरह की होती है, लेकिन धूल कहते ही शरद के घुले उजले बादलों का स्मरण हो जाता है। धूल के लिए श्वेत नाम का विशेषण अनावश्यक है, वह उसका महज रंग है, क्योंकि धूल कभी श्वेत नहीं होती और धूल के लिए श्वेत नहीं कहा जा सकता, क्योंकि धूल विभिन्न प्रकार के मिश्रण का एक रूप होता है। धूल के ही अपने अनेक रंग होते हैं और वह रंग प्रकृति के विभिन्न क्षेत्रों में देखे जा सकते हैं। हमारी देशभक्ति धूल को माथे से न लगाए तो कम से कम उस पर पैर तो रखे। किसान के हाथ पैर पर छाई हुई यह धूल हमारी सभ्यता से क्या कहती है। हम कांच को प्यार करते हैं, धूली भरे हीरे में धूल ही दिखाई देती है। भीतर की कांति आंखों से ओझल रहती है, लेकिन ये हीरे अमर हैं और एक दिन अपनी अमरता का प्रमाण भी देंगे। यहाँ लेखक का कहना है कि हम कांच को पसंद करते हैं, पर वो यही मिट्टी उस कांच जैसे तत्व को हीरे में परिवर्तित कर देती है और उस हीरे को यह धूली अपने अंदर समा के रखती है। यदि वह हीरा धूल के अंदर है, तब आप कितने भी ठोकर लगाओ पर वह टूट नहीं सकता, वह अमर बना रहता है। अभी तो उन्होंने अटूट होने का प्रमाण दिया है। हीरा वही घन चोट न टूटे, अर्थात हीरा उसे कहते हैं जो घन की चोट पर भी न टूटे। वे उलटकर चोट भी करेंगे और तब कांच और हीरे का भेद जानना बाकी न रहेगा। तब हम हीरे से लिपटी हुई धूल को भी माथे से लगाना सीखेंगे। यहाँ लेखक का कहना है कि वही धूल जो स्वयं हीरे का जन्म देती है और हीरे को संवार के रखती है, एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब हम उस हीरे के साथ उस हीरे पर चढ़ी धूल को भी पसंद करेंगे, उस धूल का भी मतलब समझेंगे। अब आइए पाठ का सार समझते हैं। इस लेख में लेखक ने धूल के जीवन में महत्ता को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। लेखक ने धूल भरे शिशुओं को धूल भरे हीरे कहकर संबोधित किया है। धूल के बिना शिशुओं की कल्पना नहीं की जा सकती है। हमारी सभ्यता धूल के संसर्ग से बचना चाहती है। लेखक आगे कहते हैं कि जो बचपन में धूल से खेला है, वह जवानी में अखाड़े की मिट्टी में सनने से कैसे वंचित रह सकता है। जितने सार तत्व जीवन के लिए अनिवार्य हैं, वे सब मिट्टी से ही मिलते हैं। ग्राम भाषाओं में हमने गोधूली शब्द को अमर कर दिया है। गोधूली पर कितने कवियों ने अपनी कलम नहीं तोड़ दी, लेकिन यह गोधूली गांव की अपनी संपत्ति है जो शहर के बांटे नहीं पड़ी। श्रद्धा, भक्ति, स्नेह इनकी चरम व्यंजना के लिए धूल से बढ़कर और कौन साधन है। यहाँ तक कि घृणा, असूया आदि के लिए भी धूल चाटने, धूल झाड़ने आदि की क्रियाएं प्रचलित हैं। धूल, धूली, धूली, धुरी आदि की व्यंजनाएं अलग अलग हैं, अर्थात इनके बोलने के लहजे अलग अलग हो सकते हैं, पर सबका अर्थ एक समान है। धूल जीवन की यथार्थवादी गद्य, धूली उसकी कविता है। धूली छायावादी दर्शन है जिसकी वास्तविकता संदिग्ध है, और धूरी लोक संस्कृति का नवीन जागरण है। इन सब का रंग एक ही है, रूप में भिन्नता जो भी हो। ये धूल भरे हीरे अमर है, अर्थात धूल में खेलने वाली आज की यह संतति आगे चलकर विकास करेगी, धूल का महत्व समझेगी। यहाँ प्रसंग पूर्ण हुआ। अब बारी है प्रश्न अभ्यास की, तो लीजिए प्रस्तुत हैं ये प्रश्न, ध्यान से पढ़िए व अभ्यास के लिए इन प्रश्नों को उत्तर लिखिए।